हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। चैट तनु को आई मोंटी की याद। तनु हाथ में उस पैम्फलेट को पकड़कर बैठी हुई थी। वो उसके आगे कुछ पढ़ ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें धुंधला गई थी। दर्द उसकी आंखों में आंसू बनकर उभर आया था। उसके हाथ उस पेपर को पकड़कर कांपने लगे। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना सही है या गलत, वह इस पर सोचे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या सही है क्या गलत। इसी उधेड़बुन में वह पेपर लिए बैठी हुई थी। रात के 11 बजे बज रहे थे। उसे ना भूख लगी थी और ना प्यास महसूस हो रही थी। वह आप दीवार से सट कर बैठ गई और शून्य में निहारने लगी। तभी इमरजेंसी वार्ड के बाहर होने वाली हलचल से उसका ध्यान टूटा। उसने ध्यान दिया, इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुल गया था। काफी लंबे ऑपरेशन के बाद सभी डॉक्टर थके हुए चेहरे से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत बड़ी जंग जीतकर बाहर आए हैं। तनु ने जल्दी से उस पेपर को बैग में डाला और दौड़कर इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गई। उसने हड़बड़ी में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरे मम्मी और भाई कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? इस पर डॉक्टर ने कहा, देखिए दोनों की हालत बहुत सीरियस है। उन्हें अभी आईसीयू रखना होगा। अभी आप उन्हें दूर से देख सकते हैं, लेकिन प्लीज उनसे मिलने की जिद मत करिए। दोनों को अभी तक होश नहीं आया है। आप चिंता मत करिए, दोनों खतरे से बाहर हैं, बस अभी बेहोश है। उद्धरण। उसने देखा उसके मम्मी और भाई को इमरजेंसी रूम से बाहर निकाल रहे हैं। वह थोड़ा दूर से ही खड़े होकर उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। दोनों के सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। मोहित के हाथ और पैर पर प्लास्टर था तो मम्मी के भी हाथ पर प्लास्टर था। वो दोनों ही बेहोशी की हालत में ऐसे लग रहे थे जैसे सुकून की नींद सो रहे हैं। उनका पूरा दर्द तनु के दिल में उतर आया। उसे देखा नहीं जा रहा था, वह उनके पीछे पीछे जाने लगी। उन्हें भी सेकंड फ्लोर में आईसीयू में एडमिट किया गया था। तीनों के कमरे लगे हुए थे। तनु भी उनके साथ सेकंड फ्लोर में चली गई। वहां बारी बारी से तीनों के कमरे के बाहर से ही उन्हें निहारने लगी। रात के से 12 बज रहे थे, लेकिन तनु की आंखों से नींद गायब थी। खाने के पैकेट वही बेंच पर रखे हुए थे। उसने धीरे से उन पैकेट को खोला। उसमें रोटी, सब्जी, सलाद और अचार रखा हुआ था। तनु का एक मन हुआ खा ले, लेकिन फिर उसे देखकर उसका मन ही नहीं हुआ। उसने वापस उस पैकेट को बंद कर दिया और बेंच पर वापस रख दिया। फिर अपने बैग से पानी का बोतल निकाल कर कुछ घूंट पानी के पिए और वही बैठ गई। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने फिर बैग से उसी पेपर को निकाला और पढ़ने लगी। उस पेपर में ऊपर एक हेडिंग थी जिसमें लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसने मन में सोचा, क्या आजकल लड़कियों की इतनी कमी हो गई है? लोगों को इस तरह की मैरिज के ऑफर भी देने पड़ते हैं। पता नहीं, कहीं यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर किसी बुढ़े ने तो नहीं दिया है। हो सकता है उसने अपनी थोड़ी सी जिंदगी को काटने के लिए इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर रखा हो। उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को शादी के लिए एक होनहार और सुशील लड़की की जरूरत है, जिसके लिए अपना बायोडेटा एक मेल आईडी में मेल करने कहा गया था। शादी के लिए उम्र 24 साल से अधिक पर 30 साल से कम रखी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल और कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट अमाउंट लड़कियों के सिलेक्ट होने के बाद ही बताने को कहा गया था। इस पर तनु ने सोचा, अभी तो वह 24 की नहीं हुई है, अभी तो वह मात्र 22.5 साल की ही थी। उस बिजनेसमैन के बारे में कोई डिटेल उसमें नहीं दी गई थी। उसने मन में सोचा, क्या पता यह फेक हो, इसका कोई वजूद ही ना हो और किसी ने मजाक में पैम्फलेट छपवाया हो। पर क्यों? लेकिन तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले शिल्पा ने भी न्यूज़पेपर में आए इस तरह के एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी और दोनों इस बात पर बहुत हंसी थे। उसके दिमाग कई तरह के विचार आ जा रहे थे। उसकी धड़कन भी तेज हो गई थी। उसका एक मन हुआ कल शिल्पा से बात करने के बाद उसमें मेल करेगी, पर फिर सबकी कंडीशन को देखते हुए उसे यही सही लग रहा था।
उसे पता था शिल्पा यदि यह बात जानेगी तो उसे कभी यहाँ मेल नहीं करने देगी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। फिर उसने पक्का निश्चय करते हुए अपने मेल को खोलकर ड्राइव में देखा। उसका एक बायोडेटा बना हुआ था जिसमें उसकी बेसिक डिटेल थी और साथ ही फोटो भी लगी हुई थी। उसने वही बायोडेटा दी गई मेल पर मेल कर दिया और शांति से बैठ गई। उसे बहुत बेचैनी लग रही थी। वह फिर वहीं आईसीयू वार्ड के बाहर टहलने लगी। उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। रात के 2:30 बज रहे थे। उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि मेल भेजना सही था कि नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। टहलते टहलते वह वार्ड के बरामदे में आ गई और वह खिड़की से बाहर अंधेरी रात में तारों को देखने लगी। तारों को देखते देखते उसे सुबह उस लड़के से हुई टक्कर की याद आई। उसे उसकी काली आंखें और उसमें खोना याद आने लगा। उसने मन में सोचा, पता नहीं क्यों उसकी आंखें बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार की आंखों की तरह थी। क्या मेरे सपनों का राजकुमार भी ऐसा ही होगा? वो फिर आईसीयू वार्ड के सामने लगी बेंच पर बैठ गई और अपनी डायरी निकाल कर अपने मन को शांत करने के लिए उस लड़के की आंखों को बनाने लगी। वाकई उसकी आंखें इतनी सुंदर बनी थी कि कोई भी देखता तो उसमें डूब जाता। उसके दिल में किसी कवि की एक कविता की कुछ पंक्तियां उभरी। जो बोल ना पाऊं मैं, तो मेरी आंखों झांक लेना तुम। जो नैना चमके मेरे, तो मेरी खुशी जान लेना तुम। जो नमी हो नैनों में मेरे, तो मेरी उदासी मान लेना तुम। इस तरह से बिना बोले मेरे भावों को पहचान लेना तुम। फिर उसने अपनी डायरी बंद करके रख दी। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़ते रहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विद यू को। चेन्नई तेज प्रताप राठौर की एंट्री। तनु वही बेंच पर बैठे बैठे सो गई थी। जब नींद खुली तो उसने देखा पूरा बरामदा रोशनी से भर के आया। उसने हड़बड़ा कर अपने हाथ में बंधी घड़ी में देखा, उसमें सुबह के 7 बजे बज रहे थे। उसने सोचा, एक बार आईसीयू में देख लेती हूँ, शायद सभी को होश आ गया होगा। वह जल्दी से उठी और आईसीयू में एक एक करके कमरे के बाहर दरवाजे से झांकने लगी। उसने देखा किसी में भी कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही है। उसने सोचा शायद अभी होश नहीं आया है। वह फिर निराश हो गई और हॉस्पिटल के वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ एक आलीशान बंगले के बेडरूम में तेज प्रताप राठौर अपने बेड पर बैठे हुए अपने असिस्टेंट अरुण को फोन करके कहता है, देखो आज शाम की फ्लाइट है, मुझे जर्मनी निकलना है। क्या अभी तक कोई लड़की डिसाइड नहीं हुई है? वहां से आवाज आई, सर कल तक तो जितनी भी आपको दिखाई दी उन्होंने आपने रिजेक्ट कर दिया था और अभी रात तक में जो प्रोफाइल आए हैं उनमें से 3 मैं आपकी रिव्यू के लिए भेज रहा हूँ, एक बार आप उन्हें चेक कर लीजिए। तेज प्रताप ने कहा, ठीक है, जल्दी भेजो, नहीं तो इन्हीं तीनों में से कोई एक फाइनल कर दो, लेकिन शादी आज ही हो जानी चाहिए। अनूप वॉशरूम से निकलकर सीधे आईसीयू रूम की तरफ वापस आए। एक बार फिर सभी के कमरे में झांकने लगी। तभी वहां नज आए। यह वही नज थी जिसने तनु के लिए प्रार्थना की थी। तनु को देखकर उसने प्यार से पूछा, बेटा तुम बहुत थकी लग रही हो, तुमने शायद ठीक से आराम नहीं किया। देखो परेशानियां सबके साथ आती हैं और जल्दी दूर हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ हूँ। तब तक तुम घर से मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके आ जाओ, मैं सबका ध्यान रखूंगी। लेकिन तनु ने कहा, नहीं मैं यही ठीक हूँ। इस पर नर्क ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम ठीक हो, लेकिन तुमने कल से शायद कुछ खाया भी नहीं होगा। देखो खाने के पैकेट भी यहाँ पड़े हुए हैं, जाओ घर जाओ और नहा धोकर थोड़ा आराम करके और नाश्ता करके आओ। देखो यदि तुम ठीक नहीं रहोगी तो इन सब का ध्यान कैसे रखोगी, इसलिए घर जाओ बेटा। फिर तनु ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, अभी 7 बजे बज रहा है, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी। नर्स ने कहा, ठीक है, आराम से आना, मैं हूँ यहाँ, तुम चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। फिर तनु अपना बैग लेकर वहां से चली गई। वह सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अभी भी उसका मन आईसीयू वार्ड में एडमिट प्रशांत जी, मिताली जी और मोहित पर था। तनु गाड़ी के स्टैंड पर गई और अपने बैग से स्कूटी की चाबी निकाली और स्कूटी स्टार्ट करके अपनी दादी के पुश्तैनी मकान की तरफ चली गई। 15 मिनट में ही वह वहां पहुंच गई।
पहुंचकर उसने देखा पुराना सा मकान है, जिसकी शायद पापा ने अभी कुछ दिन पहले ही सफाई कराई होगी। वह मेन गेट खोलकर अंदर गई, पर घर के दरवाजे पर बाहर लॉक लगा था। उसे देखकर वह वापस लौटने वाली थी, तभी पड़ोस की सुशीला आंटी ने उसे आवाज दी, बेटा तुम्हारी मम्मी ने जाते समय घर की चाबी मुझे दे दी थी, यह लो। और चाबी देकर आंटी चली गई। तनु ने लॉक को खोला और अंदर जाकर देखा हॉल में पूजा का सामान रखा हुआ है। शायद मम्मी ने पूजा कराने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। वह अंदर के रूम में गई। अंदर छोटा सा किचन था और 3 बेडरूम थे, जिनमें पुराने घर का सारा सामान रखा हुआ था। कुछ जमा था और कुछ वैसे ही बॉक्स में पड़ा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, पापा आप कितना दर्द अपने सीने में छुपा रखे थे, आपने कुछ भी मुझसे शेयर नहीं किया, आपको अपनी परेशानी मुझसे छुपानी नहीं थी। मैं जानती हूँ मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इन परिस्थितियों में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया, और क्या मैं इतनी पराई थी कि आपने अपनी परेशानियां मुझे नहीं बताया, और मम्मी ने भी मुझे से अपनी परेशानियों को छुपा के रखा। वह तो मेरी अच्छी दोस्त थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों नहीं बताया आपने सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों में फिर नमी तैर गई। उसने सभी कमरों को घूम घूम कर देखा। पहले कमरे में मोहित का सामान दिखा, वही दूसरे में प्रशांत जी और मिताली जी का सामान रखा हुआ था। वह तीसरे बेडरूम में गई, उसके बाद एक एक करके बॉक्स खोले। एक बॉक्स में उसे अपने पहनने के लिए कपड़े दिखे। उसने उसमें से एक जोड़ी निकाला। अब बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नहा कर आने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर हल्की सी नींद भी आ रही थी। फिर भी उसने सोचा चलो कुछ नाश्ता बना लेते हैं। वह किचन में गई और फ्रिज से दूध का पैकेट निकालकर अपने लिए कॉफी बनाई। उसने वहां देखा, वहां बहुत सारा सामान रखा था, पर जाने उसका क्यों मन नहीं हुआ कुछ बनाने का। उसकी फिर आंखें भर आई। उसने वहां से एक बिस्किट का पैकेट उठाया और 2-3 बस बिस्किट निकाली। कॉफी के साथ बिस्किट खाए और फिर अपना बैग लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। अभी से 8 ही बज रहा था। वहां बंगले में तेज प्रताप ने तनुजा राठौर की प्रोफाइल को देखा। उसने उसकी फोटो को ध्यान से देखा और फोटो देखकर मुस्कुरा पड़ा और मन में कहा, तुमसे मेरी 2 बार मुलाकात हो गई है, शायद तुम ही सही हो मेरे लिए। फिर उसने अपने असिस्टेंट अरुण को फोन लगाकर कर कहा, मुझे तनुजा राठौर की डिटेल अभी आधे घंटे के अंदर चाहिए। एक हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह। चटैन तनु करेगी कॉन्ट्रैक्ट साइन। ठीक आधे घंटे के बाद अरुण ने वापस तेज प्रताप को कॉल करके कहा, सर मैं तनुजा राठौर की सारी डिटेल आपको मेल कर रहा हूँ। उनकी फैमिली के 3 मेंबर, उनकी मदर, फादर और ब्रदर अभी हॉस्पिटल में है। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उन सभी की डिटेल में आपको मेल कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक 10 मिनट के बाद तेज प्रताप ने वापस अरुण को कॉल किया और कहा, तुम इस लड़की को ऑफिस में बुला लो और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से समझा दो। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में किसी भी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। यह काम 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए। और हाँ, कोर्ट मैरिज के लिए एक अपॉइंटमेंट भी ले लो। तनु हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। उसने गाड़ी वापस पार्क की और आईसीयू वार्ड की तरफ चली गई। वहां उसने देखा डॉक्टर चेकअप के लिए आए हुए थे। वह डॉक्टर के पास गई और पूछा, सर अब सभी कैसे हैं? क्या उनकी कंडीशन में कुछ सुधार आया है? इस पर डॉक्टर ने कहा, हम सभी को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है इन्हें इलाज के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने की व्यवस्था कर लीजिए। तनु परेशान हो रही थी। उसका सिर भी भारी हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सबका ठीक होना भी बहुत जरूरी था। वह इधर उधर टहलने लगी और शिल्पा को याद करने लगी कि पता नहीं शिल्पा अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने बैग से अपना फोन निकाल कर देखा, कोई अननोन नंबर था। कुछ सोचते हुए उसने उसे उठाया। वहां से अरुण तनु को कॉल कर रहा था। फोन उठाकर तनु ने कहा, हेलो।
कौन बोल रहा है? टी अरुण ने कहा, मैं राठौर एंटरप्राइज से तेज प्रताप राठौर का असिस्टेंट अरुण बोल रहा हूँ। आपने कल जो प्रोफाइल मैरिज के लिए भेजी थी हमने उसे सिलेक्ट कर ली है। क्या आप जल्द से जल्द आकर ऑफिस में मुझसे मिल सकती हैं? तनु ने कहा, आज पर यहाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे पेरेंट्स को अभी मेरी जरूरत है, शायद मैं आज नहीं आ सकती। उद्धरण चिन्ह। इस पर अरुण ने कहा, उनकी चिंता मत करिए, हम वहाँ किसी को उनकी केयर के लिए भेज देंगे और आपको लेने अभी 15 मिनट में ही एक गाड़ी आ रही है, आप उसमें बैठकर आ जाए। बाकी बातें हम ऑफिस में ही कर लेंगे। तनु आगे कुछ कहती इसके पहले ही अरुण ने फोन रख दिया। तनु ने भी फोन काटा और झल्लाते हुए कहा, कितना अजीब आदमी है, कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे क्या पता मम्मी पापा और भाई की कंडीशन क्या है। मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हॉस्पिटल के मेन गेट पर शिल्पा के पापा ने शिल्पा को छोड़ा और शिल्पा से कहा, बेटा मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा और ऑफिस की तरफ निकल गए। शिल्पा हाथ में कुछ सामान लिए हुए उन्हें ही देखते हुए आ रही थी। तभी ऊपर से राजवीर दौड़ते हुए नीचे आ रहा था और मेन गेट के पास दोनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। राजवीर ने उसे संभालने की कोशिश की पर संभालते संभालते वह भी उसके ऊपर गिर पड़ा। इतने अचानक गिरने से शिल्पा को थोड़ी चोट आई थी। राजवीर उसके ऊपर लेटा उसे वैसे ही देख रहा था। शिल्पा ने गुस्से में कहा, अरे ओ चपड़ गंजू, अब उठेगा भी या ऐसे ही पड़ा रहेगा? मेरी पूरी कमर तोड़ दी। राजवीर फिर हड़बड़ा के उठा और उसने शिल्पा का हाथ पकड़कर उठाया। शिल्पा अपना सिर और कमर सहलाते हुए बोली, भगवान ने आंखें नहीं दी, बटन लगा दी तेरी आंखों में। हॉस्पिटल है, इतना भी समझ नहीं आता, कैसे चलना है? गधा कहीं का, दौड़ने किसने बोला था? राजवीर उसे देखते हुए अपना सिर खुजाते हुए बोला, सॉरी, और फिर दौड़कर वहां से चला गया। शिल्पा ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अजीब इंसान है, और फिर अपना बैग लेकर सेकंड फ्लोर की तरफ चली गई। शिल्पा ने तनु को आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठे देखा। वह सीधे ही उसके पास चली गई और उसके पास आकर बोली, चल नाश्ता कर ले, मुझे पता है अभी तूने कुछ नहीं खाया होगा। इस पर तनु बोली, नहीं यार, मैं घर गई थी और वहां से फ्रेश होकर नाश्ता करके आ गई। इस पर शिल्पा बोली, झूठ मत बोल, मुझे पता है, बस कॉफी पीकर आई होगी। सच बता क्या खाई है? तनु ने उससे आंखें चुराते हुए कहा, बिस्किट। इस पर शिल्पा मुस्कुरा दी, मुझे पता था, चल बेहतरीन आलू के पराठे खा, मैंने बनाया है। उद्धरण चिन्ह। आलू के पराठे का नाम सुनकर तनु को भी भूख लगाई थी। तनु ने बोला, आलू के पराठे, वाह, चल खिला दे फिर। दोनों ने आलू के पराठे खाए और हाथ धो के आ ही रही थी, इतने में फिर उसका फोन बजा। तनु ने मन में कहा, यह तो उस असिस्टेंट अरुण का फोन है। क्या इतनी जल्दी गाड़ी आ भी गई? उफ, शिल्पा के सामने फोन आना था। अब वह 17 सवाल करेगी, जेम्स बॉन्ड की नानी जो है। फिर तनु ने फोन उठाकर हेलो कहा। अरुण ने कहा, तनुजा मैडम आप नीचे हॉस्पिटल के बाहर आ जाए, कार नीचे है, जरा जल्दी कीजिएगा। तनु ने कहा, हाँ, पर मैं यहाँ किसको अपने मम्मी पापा और भाई की केयर के लिए छोड़ कर जाऊं? यदि उन्हें किसी दवाई या इंजेक्शन की जरूरत होगी तो कौन करेगा? इस पर अरुण ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, वहां पर नर्स पहुंच रही होगी, वे उनकी केयर करेगी। आप आ जाए, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर तनु ने फोन रख दिया। तनु के मन में सैकड़ों सवाल आने लगे। अभी भी उसे लग रहा था कि वह जो कर रही है वह सही है या गलत। लेकिन वह यह भी जानती थी कि यही वह तरीका है जिससे वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकती है। फिर उसने अपने मन को पक्का किया और अपने मन में उठने वाले सवालों को वहीं रोक दिया। उद्धरण चिन्ह। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह।